नदी का रौद्र रूप बिहार के कई जिलों की चिंता बढ़ाने लगा है। नदी का जलस्तर और कटाव की रफ्तार दोनों में ही डराने वाली बढ़ोतरी हो रही है। आलम यह है कि सुपौल में अब तक 150 से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। सुपौल में कैसे लोगों पर कोसी का कहर बरप रहा है, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। कोसी में उफान, आफत में जान, लहरें हाहाकारी, कटाव लगातार जारी। घरों ने ली जल समाधि, नए ठिकाने की तलाश। जलमग्न हुआ गांव, सरकार से मदद की आस। कोसी उफान पर है, नदी का रौद्र रूप लोगों को डराने लगा है। गांव उजड़ने लगे हैं, आशियाने टूटने लगे हैं। नदी का जलस्तर और कटाव की रफ्तार दोनों में ही डराने वाली बढ़ोतरी हो रही है। तटबंध के इलाके नदी में समाने लगे हैं। अब तक 150 से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। दरअसल नेपाल में मूसलाधार बारिश हो रही है। इसके कारण नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कोसी बराज से 1,04,220 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसका असर अब तटबंध वाले इलाकों में दिख रहा है। कोसी का कहर सुपौल के सदर प्रखंड के बलवा पंचायत पर बरस रहा है। यहाँ वार्ड 11 और 12 में ही 150 से ज्यादा घर नदी की चपेट में आ चुके हैं। घर नदी में विलीन होने के बाद परिवारों का विस्थापन हो रहा है और लोग ऊंचे स्थानों पर जगह तलाश रहे हैं। इस बीच सोमवार को ही न्यूज स्टेट पर खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया और 48 परिवारों को सहायता मुहैया कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। लेकिन अब कटाव पीड़ितों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। पीड़ित परिवार की समस्या सिर्फ नया ठिकाना ढूंढना ही नहीं, बल्कि अब वो खाने पीने की समस्या से भी दो चार हो रहे हैं। उस पर हमको कहा नहीं, अब आपको राशन कार्ड देना होगा, आपको फोटो देना होगा, आधार कार्ड दीजिए, सूची बनाइए। ये सब हम बना के अभी जो है हमारी जनता सब इधर से इधर भाग रहा है, इधर से इधर भाग रहा है। कब वो राशन कार्ड लाएगी, क्या नाम, आधार कार्ड देगी, उसको फोटो करवाएंगे, देंगे। वो सब हम सब वार्ड में, अपने वार्ड में जितने घर कटा है सबको सूचित कर दिए हैं, तो देंगे सर। 1-2 रोज टाइम लगेगा। हर बार की तरह इस बार भी बिहार में कोसी तबाही मचाने की तैयारी में है। नदी अपने पूरे शबाब पर है और एक के बाद एक आशियानों को निगलना शुरू कर दिया है। नतीजा, नदी के आसपास कटाव जोरों पर है। कटाव वाले इलाकों में बसी आबादी के पास पलायन के अलावा कोई चारा नहीं है। इस बीच न्यूज स्टेट ने जब पलायन कर रहे लोगों की समस्या को दिखाने वाली खबर दिखाई तो लोगों तक मदद पहुंचना शुरू हुआ और स्थानीय मुखिया अंबिका कुमारी ने भी पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनका हाल जाना। उन्होंने प्रशासन से जल्द सरकारी सहायता मुहैया कराने की मांग की। 40-45 घर कट गए हैं। 11 नंबर वार्ड है, थोड़ा 12 नंबर भी पड़ते हैं। इसमें सारा घर कट गए हैं और कुछ ही बचा हुआ है, वो भी कटनिया पे लगा हुआ है। और शासन से यही मांग कर रहे हैं, इन लोग के लिए राहत दीजिए। जो इन लोग का व्यवस्था है सब कुछ इन लोग का नाश हो गए हैं, वो लोग ढूंढे, सरकार तक भी पहुँचाए और सबको समस्या जो है वो निदान करे। वहीं डीएम कौशल कुमार की माने तो फिलहाल जिले में कहीं भी बाढ़ की समस्या नहीं है, लेकिन कोसी नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव की वजह से कटाव हो रहा है और ऐसे में कटाव से पीड़ित परिवारों को सरकारी सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। डीएम ने साथ ही आश्वासन दिया है कि अगर जिले में बाढ़ आती है तो जिला प्रशासन इसके लिए तैयार है।
फ्लड जैसी सिचुएशन अभी नहीं है, लेकिन कोसी के डिस्चार्ज के उतार चढ़ाव के कारण जो गिरी कटती है, तो जिनका भी गिरी कटता है उनको हम लोग पॉलीथीन शीट्स दे दिए हैं। कुछ पंचायत जैसे कि बलवा पंचायत में जो तटबंध केंद्र है वहाँ पे कुछ कटाव की सूचना मिली थी, तो वहाँ पे हम लोग सारे जो एक्टिविटी जो कर दिए हैं, पॉलीथीन शीट दे दिया गया, उनकी गिरी क्षति का अनुदान भी दिया जाएगा, सबकी लिस्ट मिल गया है। और आज स्ट्राइक कैंप में हमारे आते हैं तो वहाँ पे हम लोग कम्युनिटी किचन भी चलवाएंगे। बाढ़ के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन राहत शिविर और कम्युनिटी किचन जैसी सुविधाओं को बहाल करने की तैयारी में है, लेकिन बाढ़ से पहले कटावग्रस्त परिवारों की सुध लेने की जरूरत है, ताकि जिनके घर नदी में समा चुके हैं उन्हें कोई आसरा मिल सके। सुपौल से केशव कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टेट, बिहार, झारखंड।